चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए चंदन क्यारी के पूर्व विधायक अपने कार्यकर्ताओं से क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समुंदर हूँ, लौट कर फिर वापस आऊंगा। लौट कर वापस आना है, चंदन क्यारी के लिए वापस आना है, मजबूती के साथ आना है और चंदन क्यारी की मिट्टी की सुगंध को पूरे देश दुनिया में फैलाना है। जी हाँ, ये वायरल वीडियो है जो चंदन क्यारी में हार की समीक्षा बैठक के दौरान जबरदस्त अमर कुमार बावरी की तरफ से दी हुए बयान को लेकर वायरल हो रही है। मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समुंदर हूँ, लौट कर फिर वापस आऊंगा। लौट कर वापस आना है, चंदन क्यारी के लिए वापस आना है, मजबूती के साथ आना है और चंदन क्यारी की मिट्टी की सुगंध को पूरे देश दुनिया में फैलाना है। सुना ना आपने, ये पूर्व विधायक हैं चंदन क्यारी के, जो कह रहे हैं कि मेरा पानी उतरता देख, किनारे पे घर मत बसा लेना, मैं समुंदर हूँ, फिर वापस आऊंगा। ये अल्फाज और ये शायरी काफी प्रसिद्ध हुए थे जब महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपनी हार पे कहा था। जी बिल्कुल, उसी अंदाज में, उसी लहजे में एक बार फिर वही शायरी उसी पार्टी के नेता के द्वारा चंदन क्यारी में अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जबरदस्त ये उस दौरान ये जो शायरी थी वायरल हुई थी और लोग कह रहे थे कि एक हारे हुए मुख्यमंत्री की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को संजोने के लिए, उसको एकीकृत करके रखने के लिए दी गई। लेकिन एक बार फिर उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र में वापसी की है, उसके बाद जब कल चंदन क्यारी के निवर्तमान विधायक अमर कुमार बावरी की तरफ से हार की समीक्षा बैठक रखी गई थी, कार्यकर्ताओं से, पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने बातचीत की कि कहाँ हम लोग चूक गए। और उस चूक के बाद उन्होंने जब बोलना शुरू किया, तब उन्होंने यही शायरी अपने कार्यकर्ताओं के बीच बोलकर खूब वाहवाही लूटी। और एक तरीके से आप देखिए तो नसीहत भी है वर्तमान विधायक के लिए कि मैं लौट कर वापस आऊंगा। वो तो महाराष्ट्र की तर्ज पे लौट के वापस आएंगे चंदन क्यारी में। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्योंकि आप भी चंदन क्यारी के निवासी हैं, कहाँ चूक रह गई अमर बावरी की? कि अमर बावरी जमीनी स्तर के नेता थे और ये चर्चाएं हमेशा होती थी कि चंदन क्यारी में वो जमीन से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो ये जमीनी स्तर का नेता क्यों इतना पिछड़ गया, क्या आपको लगता है? कई कारण इसमें रहे। मैंने कुछ लोगों से बातें भी उनके वहाँ के ग्रामीणों से, अक्सर आपने देखा कि चंदन क्यारी में ही मैं अधिकतर समय बिताया चुनाव में। तो लोगों से जब मैंने पूछा तो बोला, जो लोगों की हमारी भाषा है उसमें बोला कि बाप क्या बताएं आपको शर्मा जी, ये जो हमारा विधायक है ना, प्रधानमंत्री के साथ दिखता है, चंदन क्यारी में दिखता ही नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ दिखे, यहाँ दिखने की क्या जरूरत है? और उसके साथ अभी जो आपने देखा JLKM का जो उभार हुआ इस प्रदेश में, वह भी एक बड़ा कारण है। और साथ ही साथ कार्यकर्ता जो उनके सुस्त पड़ गए, जो जमीनी चीजें थी वो उनको बताया ही नहीं गया कि किस मंडल में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी मंडल वाइज सिलेक्शन करती है अपने कार्यकर्ताओं की, तो जमीन में लोगों की क्या मुसीबत है, किसको क्या जरूरत थी, कार्यकर्ताओं ने भी सुस्ती ले ली थी, जिसका नतीजा हुआ कि वो तीसरे नंबर में उनको जाना पड़ा इस बार के चुनाव में चंदन क्यारी में। तो तीसरे नंबर पे जाना पड़ा और पूर्व विधायक इस पे मंथन भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो शायरी कल मारा है, उस शायरी के बाद सोशल साइट पर खूब घमासान मचा हुआ है और खूब चर्चा बटोर रहे हैं।